हेलो एवरीवन, मैं हूं अमृता। वेलकम टू माय चैनल। गुजरात के बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों को पिछले एक हफ्ते रिहा कर दिया गया। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि उस केस में हुआ क्या है, क्या नहीं होना चाहिए था, ये आप मुझे बताइएगा। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के कोच को दिया गया था। इस ट्रेन से कार सेवक अयोध्या से लौट रहे थे। इस कोच में बैठे 59 कार सेवकों की मौत हो गई थी। इसके बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे। दंगों की आंख से बचने के लिए बिल्किस बानो अपनी बच्ची और अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर चली गई थी। बिल्किस बानो और उनका परिवार जहां छिपा हुआ था, वहां 3 मार्च 2002 को 20-30 लोगों की भीड़ तलवार लेकर जमा हो गई। फिर तलवार और लाठियों से हमला कर दिया। भीड़ ने बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद उस समय बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। इतना ही नहीं, उनके परिवार वालों के 7 सदस्यों की हत्या भी कर दी। बाकी 6 सदस्य वहां से भाग गए थे। उसके बाद 2008 में 11 दोषी पाए गए। बता दें कि मामले में 21 जनवरी 2008 को मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 11 आरोपियों को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। कारावास की सज़ा सुनने के बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी लगाई, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को बरकरार रखा। उसके बाद इन दोषियों ने 18 साल से सज़ा काट ली थी, जिसके बाद उन आरोपियों के तरफ से धारा 332 और 333 के तहत सज़ा को माफ़ करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हाई कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि उनकी माफ़ी के बारे में फैसला करने वाली उपयुक्त सरकार यानी महाराष्ट्र है, न कि गुजरात सरकार। उसके बाद उनकी तरफ से तब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को 9 जुलाई 1992 की माफ़ी नीति के अनुसार समय से पहले रिहाई के आवेदन पर विचार करने के लिए कहा। अब आइए देखते हैं कि 1992 की माफ़ी की विचार नीति क्या है। सबसे पहले आप गुजरात की 2 रिमिशन पॉलिसी को जानिए, 2014 और 1992। जो 2014 में ये कहा गया कि किसी भी हाल में किसी मर्डर या रेपिस्ट को अर्ली रिलीज नहीं किया जाएगा। वहीं 2092 में नो रिस्ट्रिक्शन दिया गया। उसके बाद अब ये देखिए कि 11 लोगों को सज़ा कब मिली, 2008 में। तब इन पर 1992 वाली पॉलिसी लागू होती है, लेकिन इन 11 लोगों के रिलीज करने से पहले इन 11 लोगों को रिलीज करने से पहले क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट ने ओपिनियन ली थी या नहीं, क्योंकि CRPC 435 ये कहता है कि अगर कोई सेंट्रल एजेंसी यानी सीबीआई इन्वॉल्व हो तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन लेना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में तो ऐसी कोई बात नहीं सामने आई है कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से ओपिनियन ली थी कि नहीं। अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में आता है या फिर कोई ओपिनियन देना है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।